हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लूसेंट यहां से कवर करेंगे। यहां पे मैं उन क्वेश्चन के लाया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके SI मेंस का जो सिलेबस मैं अपलोड कर चुका हूं, नहीं देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं क्या उसमें अपडेट है क्या नहीं है, उसको आप अच्छे से देख पाएंगे। तो मैं जो लूसेंट के जो क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ से आपको आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से लगभग क्वेश्चन की बात करें तो 90% क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएगा। बाकी आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की खोज ये आपके किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने, फाहियान ने, अल-बुरूनी ने या इब्न बतूता ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वास्को डी गामा। करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। तो वास्को डी गामा ने अपनी जो समुद्री यात्रा में इन्होंने कब 1498 में 20 मई 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर ये आपका पहुंचा गया था। फिर वहाँ के बाद मतलब वास्को डी गामा जो भारत वहाँ पे मतलब तो समुद्री यात्रा के दौरान यहाँ पे भारत पहुँचा था। तो वो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में 1498 एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेट, और आपके इसको वास्को डी गामा तो एक पुर्तगाली था, नाविक था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 82.5 डिग्री जो है आपके पूर्वी देशांतर जो रेखा है आपके भारत की मानक समय रेखा आपके निर्धारित करते हैं। इसको याद रखिए। भारत में 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर जो कि आपके इलाहाबाद के निकट आपके जो नैनीताल है, यहाँ पे नैनी से यहाँ पे गुजरती है नैनीताल, तो इसी को मानक समय कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपके कौन से वर्ष हुई थी? तो 1947, 1949 में, 1961 में या 1983 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको 1961 में। तो सन 1961 में ये अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। या फिर कौन से क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार आपके खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सबसे पुरस्कार है। खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। पहले इसका जो कि 5 लाख इसमें दिया जाता था राशि, इसको अभी बढ़ा दिया गया है। इसको प्रारंभ जो है 1961 में किया गया था। तो इसमें 5 लाख रुपये और यहाँ पे अर्जुन की जो कि कांस्य प्रतिमा या प्रशस्ति पत्र यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन इसकी जो राशि है अभी बढ़ा दी गई है। तो इसको याद रखिए 1961 डेट को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, आपके दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे जी। इनको कब दिया था मैग्सेसे पुरस्कार? ये आपको 1958 में। इसको याद रखिएगा। तो मैग्सेसे जो पुरस्कार है जो पहले पाने वाले जो भारतीय हमारे विनोबा भावे जी है 1958 में, 1958 में इनको दिया गया। तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो मैग्सेसे पुरस्कार है आपके सामाजिक कल्याण के लिए जो काम करते हैं उन लोग को इस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य कला है? तो कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु या आपका राजस्थान है ना, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। इसको याद रखिए। तो जो स्वांग जो लोक नृत्य है आपके राजस्थान का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। तो इसको याद रखिएगा राजस्थान का। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत में वर्तमान में कुल कितने अभी उच्च न्यायालय यहाँ पे स्थित है? तो 23, 24, 25 या 26? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में भारत में कुल जो 25 यहाँ पे उच्च न्यायालय स्थित हैं। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7वां, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला है ये आपका कौन करता है? तो लोकसभा जो स्पीकर होते हैं वो करते हैं, या आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, या भारत के जो प्रधानमंत्री ये करते हैं, या भारत के जो वित्त मंत्री हैं ये करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हम देखें, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं
तो कोई वित्त विधेयक जो कि धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्धारण या कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष करते हैं। तो इसको याद रखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो जापान, चीन, अमेरिका, भूटान। तो इसका सही ऑप्शन भूटान हो जाएगा, हमारे मतलब पड़ोसी देश है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश आपका भूटान है। यहाँ तंबाकू पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, ये आपके 2004 से यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया गया है। और यहाँ पे सभी जो तंबाकू जो खरीदी वगैरह यहाँ पे नहीं होती पूर्ण रूप से। यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में धूम्रपान को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो विश्व का पहला देश आपका भूटान है, जहाँ पे धूम्रपान यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 नवंबर या 26 जनवरी। इसका सही ऑप्शन देखें तो आपका 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष इस दिन मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए, भारत जो निर्वाचन आयोग की स्थापना यानी 25 जनवरी 1950 को यहाँ पे किया गया था। तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यहाँ मनाया जाता है, मतलब इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जागरूकता फैलाने के लोगों को बीच में ये आपके चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया आपका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। तो भारत के संवैधानिक जो मुखिया आपके राष्ट्रपति होते हैं, इसको याद रखिए। तो भारत सरकार के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। संविधान के जो अनुच्छेद आपके कितने में, आर्टिकल 53(1) में इनके अनुसार यहाँ जो कार्यकारी अधिकार के मुख्य रूप में भारत के राष्ट्रपति इसमें निहित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन ये शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। इसको याद रखिएगा 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो आपका हरियाणा में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या राजस्थान में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राजस्थान में। तो राजस्थान में आपका जो जिप्सम के जो मात्रा है, मतलब जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन आपके राजस्थान में होता है, इसको याद रखिए। तो भारत के राजस्थान में जिप्सम जो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना जो पहला कारखाना ये आपका कहाँ खोला था? सूरत, कोलकाता, मैसूर या बेंगलुरु में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना जो पहला कारखाना सूरत में यहाँ पे खोला था। जो विलियम जो साल 1908 में, याद रखिएगा 1908 में, 1608 में जो विलियम हॉकिंस थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे जहाज़ लेकर आए और सूरत में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे भारत में सूरत में इन्होंने कारखाना सूरत में यहाँ पे 1613 में पहली जो यहाँ पे सूरत में कारखाना खोला था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बुली शब्द का जो प्रयोग है किस खेल में किया जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पूछा भी गया है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल। तो इसका जो उपयोग आपके हॉकी में किया जाता है, इसको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बुली जो शब्द प्रयोग आपके कौन से खेल में किया जाता है? तो हॉकी में किया जाता है, इसको याद रखिए। तो बुली नामक जो शब्द फील्ड मतलब फील्ड हॉकी में किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इस शब्द का प्रयोग खेल को यहाँ पे पुनः आरंभ करने के लिए किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो हिमा दास को, मीराबाई चानू को, पीटी उषा को या डी है इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीटी उषा। इनको याद रखिए, धाविका है। तो इन भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से इनको पुकारा जाता है, तो इसको याद रखिए पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जहाँ पे झील जो वगैरह है बहुत सारे पाया जाता है।
तो आपके जयपुर, उदयपुर, नैनीताल, वाराणसी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थान का जो उदयपुर है, यहाँ पे इस शहर में झीलों का नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे बहुत सारे झील होने के कारण यहाँ पे झीलों की नगरी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट भी किया गया है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1875 ईस्वी में, 1897 में, या सन 1901 में, या आपके सन 1912 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सन 1875 में। तो सन आपके 10 अप्रैल 1875 याद रखिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना इस दिन किया गया था। किसके द्वारा किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा स्वामी दयानंद जो सरस्वती है, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 10 अप्रैल 1875 में। कहाँ पे? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। और यहाँ इसमें जो बताया गया, जिसमें मूर्ति पूजा वगैरह, झूठे कर्म कांड वगैरह, अंधविश्वास है, इसके विरोधी थे आपके स्वामी दयानंद। तो इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो 4 वेद हैं आपको पता होगा। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना कौन है? तो आपका ऋग्वेद है। इसको याद रखिए। आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है आपके चारों वेदों में सबसे इसको प्राचीन वेद इसको माना जाता है, जिसमें से आपका 10 मंडल है और 1028 यहाँ पे इनकी सूक्तियाँ हैं, तो इसको कविताएँ हैं। तो इसको याद रखिए। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। चारों वेदों में जो ऋग्वेद है सबसे इसको पुराना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये आपका कहाँ स्थित है? तो आपके मुंबई ट्राम्बे में, नई दिल्ली, बेंगलुरु, या कोलकाता में। तो मुंबई के जो पास जो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, इसको याद रखिएगा। भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ है? तो आपके मुंबई में स्थित है, इसको याद रखिएगा। ये आपके मुंबई में स्थित है। भारत सरकार के द्वारा इसको परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान और अभियांत्रिकी एवं ये सब, ये भारत के परमाणु कार्यक्रम जो डॉक्टर होमी जो जहांगीर भाभा थे, इनके नेतृत्व में इसको आरंभ किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1928 के बारदोली जो आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता किसने किया था नेतृत्व? तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो आपका सरदार आपका वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा इसको 1928 के बारदोली आंदोलन के नेतृत्व इन्होंने किया था। इसको याद रखिएगा। भारतीय संग्राम सेनानी थे। तो 1928 में गुजरात में हुआ था। तो इसको याद रखिए। किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसको याद रखिए। तो आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा और यहाँ से डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। थैंक यू।